नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दोस्तों, फेक न्यूज पर 3 साल की सजा का कानून लाने वाले अपने ही बगीचे में झूठ के बीज बोते हैं। भाजपा में शामिल नेता राजनीति में नया हो या देश का प्रधानमंत्री हो, वह भाषण दे, ट्वीट करे या इंटरव्यू दे, झूठ तो बोलेगा ही। भाजपा के नेताओं को तो जैसे झूठ बोलने की आजादी है। इनके खेमे के नेताओं को झूठ बोलने पर न जेल में डाला जाता है, न सदस्यता जाती है, न ही कोई कार्रवाई होती है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तो पहले से ही झूठ बोलने की होड़ लगी है। धीरे धीरे बाकी नेता भी इसमें एंट्री ले रहे हैं। दोस्तों, भाजपा के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर दावा करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी और सम्मान दिया। दोस्तों, अमित मालवीय के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। ट्विटर पर लोग अमित मालवीय से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, ट्वीट डिलीट करना तो दूर, अमित मालवीय माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझते। कल रात से ही ट्विटर पर अमित मालवीय को ट्रोल किया जा रहा है। अमित मालवीय के इस झूठ का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, एट द रेट ऑफ अमित मालवीय, यू हैव द रॉन्ग डेट्स, रॉन्ग फैक्ट्स. Yes, as an Indian Air Force pilot, my late father did drop bombs, but that was on erstwhile East Pakistan during the 1971 Indo-Pak War and not as you claim on Mizoram on the 5th of March 1966. He was commissioned into the IAF only on 29th October 1966. आगे पायलट लिखते हैं, स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। यह कहना है कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी करी थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कि सचिन पायलट अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अमित मालवीय को जवाब देते हैं। दोस्तों, स्वर्गीय राजेश पायलट 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए, लेकिन अमित मालवीय कह रहे हैं कि 5 मार्च 1966 में मिजोरम में राजेश पायलट ने बमबारी करी। दोस्तों, आईटी सेल के अमित शाह मालवीय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ज्ञान लाते कहां से हैं? दोस्तों, सचिन पायलट ने ट्वीट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं जिस पर स्वर्गीय राजेश पायलट की ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। अगर सचिन पायलट डॉक्यूमेंट शेयर ना करते तो शायद अंधभक्त इस पर भी ताली बजाते और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यह ज्ञान फोन के जरिए देश भर के लोगों तक रात भर में पहुंच जाता और सुबह सचिन पायलट राजेश पायलट को लोग ट्रोल कर रहे होते। दोस्तों, ट्विटर पर अमित मालवीय माफी मांग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अमित मालवीय माफी नहीं मांगेंगे। इस पर एट द रेट ऑफ बेफिटिंग फैक्ट्स ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है, इन 2011 इंडियन एक्सप्रेस एंड शेखर गुप्ता मेंशन दैट राजेश पायलट वाज इन्वॉल्व्ड इन मिजोरम एयर स्ट्राइक। Later 2020, Shekhar tweeted the same. Indian Express article of 2011 has been used by hundreds of news portals to show Rajesh Pilot was involved in bombing. Please take action against Shekhar and Indian Express. At the rate of befitting facts लिखता है, Indian Express में छपी ये खबर और शेखर गुप्ता का लिखा यह आर्टिकल ये दावा करता है कि राजेश पायलट मिजोरम एयर स्ट्राइक में इन्वॉल्व थे और इंडियन एक्सप्रेस के छपे इस आर्टिकल को 100 न्यूज चैनलों ने दिखाया और बताया कि राजेश पायलट बमबारी में शामिल थे। दोस्तों, फेक न्यूज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और झूठा भाषण देश के लिए कितना खतरनाक है, पर झूठ के बीज बोने वाले, झूठ का धंधा करने वाले इसे कैसे बंद करेंगे? दोस्तों, ट्विटर पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। महेश गुजर ट्वीट कर ट्विटर से लिखते हैं, माफी तो मांगनी पड़ेगी। एट द रेट ऑफ जेपी नड्डा जी, आपको छोड़ेंगे नहीं, इसका जवाब हम आपको दिसंबर में राजस्थान में दे देंगे। दोस्तों, चुनाव है राजस्थान में, इसलिए इन्होंने ये ट्वीट किया है। अगले ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं एक व्यक्ति और लिखते हैं, अशोक बसोया, यह अपमान सिर्फ स्वर्गीय राजेश पायलट जी का ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। इसे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान बताया है।
विक्रम गुर्जर ट्वीट कर लिखते हैं, संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित करने वाले स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी पर @अमित मालवीय ने जिस प्रकार का झूठा आरोप लगाया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। मैं राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आप अमित मालवीय पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दें। #अमित मालवीय माफी मांग। वहीं भारत राज चौधरी लिखते हैं, अमित मालवीय को अपने झूठ के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी का काम ही सिर्फ झूठ बोलना है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर बम गिराए। ऐसे महान देशभक्त के लिए इस तरीके का झूठ फैलाना और फैलाने के बाद पूरी पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और अमित मालवीय को ये ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए। दोस्तों, राजेश पायलट ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश सेवा के बाद उन्होंने जन सेवा करने के लिए वायुसेना से इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया था। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने पहली बार 1980 में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीतकर सांसद भी बने थे। इसके बाद 1984 में दौसा से सांसद चुने गए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। उसके बाद 1991 से लेकर 1999 तक राजेश पायलट लगातार दौसा सीट से विजय हुए। वर्ष 1991, 1996, 1998, 1999 के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राजेश पायलट 20 साल सांसद रहे। 55 वर्ष की आयु में एक सड़क हादसे में उनका असामयिक निधन हो गया। राजस्थान में दोस्तों जल्द ही विधानसभा चुनाव है। सचिन पायलट भी तैयारी में है और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस राज्य पर अपनी कमान बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इस बीच राजस्थान की जनता के बीच एक सबसे बड़ा अहम सवाल है कि राजस्थान में कांग्रेस का मुख्य चेहरा कौन होगा। एबीपी न्यूज ने एक सी वोटर सर्वे किया 25 जुलाई तक का, जिसमें लोगों से यही सवाल किया। इस सर्वे में 1855 लोगों ने राय दी, जिसमें हैरान करने वाले जवाब मिले। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान की अधिकतर जनता का मानना है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस के मुख्य चेहरा बना देना चाहिए। यह जवाब करीब 41% जनता ने दिया है। वहीं सचिन पायलट के पक्ष में 30% जनता ने अपनी राय रखी है। इसके अलावा भारी संख्या में 23% लोगों का यह मानना है कि दोनों को ही कांग्रेस का मुख्य चेहरा नहीं होना चाहिए। वहीं 6% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया है। दोस्तों, लगातार ट्विटर पर अमित मालवीय को ट्रोल किया जा रहा है। बावजूद इसके कोई ट्वीट डिलीट नहीं हुआ रात से अब तक। सचिन पायलट के मुंह तोड़ जवाब के बाद क्या अमित मालवीय को ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, अंत तक जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार।